पिछले 10 साल में पानी के लिए कोई मोर्चा नहीं निकला है। हमारे यहां 24/7 24 घंटे पानी की योजना हमने तैयार की। करीब 93 पानी की टाकियां हम बना रहे हैं। 87 टाकियां हमने पूरी की और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि नागपुर की 70 से 75% आबादी को 12 घंटे से 24 घंटे के बीच में आज पानी मिलता है। पानी का एक भी मोर्चा निकला नहीं है। हमने लोगों की समस्या को प्राथमिकता दी। नागपुर शहर में विशेष रूप से जो रोड थे वो ब्लैक कॉटन सॉइल थी। रोड पर गड्ढे पड़ते थे। हमने पहली बार देश में सीमेंट कंक्रीट रोड बनाने की शुरुआत की और इतने अच्छे मजबूत रोड बनाए हैं कि मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जिनके पास मेरी आवाज पहुंच रही है, वो जब तक जिंदे हैं, फिर उनके बेटे जब तक जिंदे हैं और फिर उनके पोते जब तक जिंदे हैं, इस रोड पर गड्ढा नहीं पड़ेगा। पहले इसी रोड पर मैं आता था, बोरगांव में बहुत बार आता था और इसमें वो पीले रंग के बल्ब 40-50 वाट के बल्ब लगते थे, अंधेरा रहता था। पूरे शहर में एलईडी लाइट लगे हुए हैं। इस शहर में पहली बार आप जो टॉयलेट में पानी डालते हो वो भांडेवाड़ी जाता है। वो पानी को हम शुद्ध करते हैं और कोराड़ी और खापरखेड़ा को बिजली निर्माण करने के लिए बेचते हैं। टॉयलेट का पानी शुद्ध करके इस देश में 300 करोड़ रुपए साल के कमाने वाली कोई महानगर पालिका है तो नागपुर महानगर पालिका है। आने वाले समय में जो कचरा उठाने की हमने योजना बनाई, जिसके तरफ विशेष रूप से मैं अब ध्यान दे रहा हूं, पूरा कचरा उठा के भांडेवाड़ी में हमने बहुत बड़े प्रकल्पों की शुरुआत की है और वहां कचरे को सेग्रीगेट करके पेट्रोल, अपना प्लास्टिक, ग्लास और मेटल रिसाइकलिंग होगी और जो ऑर्गेनिक कचरा होगा वो बायोडाइजेस्टर में डालकर उसमें से सीएनजी तैयार होगा। पहले 2 टन का ऑलरेडी प्लांट शुरू हो गया है। 4 महीने के अंदर प्रोजेक्ट पूरा होगा। 28 टन सीएनजी रोज तैयार होगा और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये सीएनजी स्कूटर के लिए, कार के लिए, बस के लिए, ट्रक के लिए हम नागपुर का सीएनजी यूज करेंगे। प्रदूषण तो होगा ही नहीं। अभी मैंने बजाज कंपनी की पुणे में 3 महीने पहले एक मोटरसाइकिल लॉन्च की। वो सीएनजी पर है। तब उन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर पेट्रोल पे चलेंगी मोटरसाइकिल तो 2 रुपए 25 पैसे खर्चा आता है और अगर सीएनजी पर चलेगी तो 1 रुपया आता है। अब बजाज की स्कूटर आ रही नागपुर में, सीएनजी के पंप खुल रहे हैं। अब मारुति की, सुजुकी की गाड़ियां, सब कंपनियों की गाड़ियां सीएनजी पर आ रही है और हमारे जो गरीब है, मध्यम वर्गीय जो स्कूटर और कार इनके पास है, उनका पेट्रोल का खर्चा सीएनजी के कारण 50% से ज्यादा उनकी बचत होगी, उनका फायदा होगा। इतना ही नहीं तो नागपुर शहर में गैस की पाइपलाइन डालने की शुरुआत हुई है। अब आपके घर में सिलेंडर नहीं होगा तो पाइपलाइन से गैस आएगा और आपकी गैस की कीमत में भी 30 से 40% बचत होगी। अब सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दोनों का हिसाब किया जाएगा तो 10 से 15 हजार रुपए आपका कम खर्चा होगा। इस शहर में
कचरा डालने के लिए हमने डंप यार्ड बनाया था पारडी में। मैं अक्सर दो बातें कहता हूं, नॉलेज टू वेल्थ और वेस्ट टू वेल्थ, पर वहां तीसरा काम हुआ है, वो है वेस्ट टू नॉलेज। आप सबके लिए जो हमारी सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट 5 यूनिवर्सिटी में, उनको हमने 110 एकड़ जगह दी। 450 एकड़ में 110 एकड़ में 450 करोड़ रुपए खर्चा करके ताजमहल जैसी सुंदर यूनिवर्सिटी बनी है, जहां नागपुर के गरीब के घर के 15,000 लड़के आज पढ़ रहे, 15,000 लड़के। और मैंने जब इंक्वायरी की तो पढ़े हुए लड़के पूरे अमेरिका और विदेशों में चले गए, डॉलर में कमाई करने लगे, और नागपुर के उनके माता पिता बहुत खुश हैं। अब वहां के 50 एकड़ जगह पर भारत की 5 यूनिवर्सिटी जो अच्छी है, उसमें से नरसिंह मुंगजी KG to PG उसका भी काम शुरू हुआ है। और अब नागपुर के गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए मुंबई और पुणे, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, अब सब प्रकार की शिक्षा नागपुर में मिलेगी। हमारा IIM वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बन गया, एम्स आया 1000 बेड का, मेयो मेडिकल के लिए 1200-1300 करोड़ रुपए मंजूर हुए, उसका काम शुरू हुआ। आज नागपुर में 49 इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए। और इतना ही नहीं, तो नागपुर शहर में हमारे गरीब परिवार के लड़कों को रोजगार कैसे मिले, इस बात के लिए हमने मिहान लाया। जो लोग आज मिहान की तारीफ कर रहे हैं, एक समय मिहान नहीं होना चाहिए, इसलिए जयताड़ा चौक में बैठकर यही कांग्रेस पार्टी के लोग आंदोलन कर रहे थे, पवार साहब भी आए थे। अब मिहान में 88,000 नागपुर और विदर्भ के युवाओं को रोजगार मिला है, जिसकी नाम सहित लिस्ट मेरे पास है, कंपनी सहित। HCL कंपनी में 13,000, इंफोसिस में 8,000, टेक महिंद्रा, पूरे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां अब नागपुर में आई है। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को चुनकर दो। मैं 3 साल के अंदर बिहार में 2 लाख युवाओं को नौकरी देने का सपना पूरा करूंगा। आज नागपुर में कितने ब्रिज बने हैं आप देखिए। मैं अगर बोलूं तो 1 घंटा नागपुर में बने हुए ब्रिजों पर भाषण होगा। आप यहां से निकलते हो और डायरेक्ट पुलिस लाइन टाकरी से चढ़ जाते हो तो एयरपोर्ट में 10-12 मिनट में पहुंच जाते हो। यह कभी संभव था? अभी कामठी रोड पे कमाल टॉकी चौक से ब्रिज पे चढ़ते 5 मिनट में निकल जाते हैं। और पहली बार 3 ब्रिज ऐसे बने हैं जो एशिया का रिकॉर्ड है। एक ही पिलर पर नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। पारडी में बना, कमाल टॉकी चौक में कामठी रोड पे बना, वर्धा रोड पर बना। और ये 3 का तो रिकॉर्ड हो गया, चौथा रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। गड्डी गोदाम चौक पर नीचे में रोड है, ऊपर में दिल्ली, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता रेलवे लाइन का ब्रिज है, उसके ऊपर में फ्लाईओवर है और उसके ऊपर में मेट्रो है। एक जगह पर 4। हमारी नागपुर की मेट्रो ये देश की सबसे सुंदर और कम पैसे में बनी हुई मेट्रो है। अब आपका ये रिंग रोड है। मैं जब मंत्री बना तो 450 करोड़ रुपए मैंने इस पूरे रिंग रोड कर दिए। जो सीमेंट कंक्रीट का बना, उसके ऊपर लाइट लग गए। जरा याद करिए, ये रिंग रोड नहीं था तो आपकी हालत क्या थी। अब केवल रोड नहीं बना, अब ये 49 किलोमीटर पर मैं हिंदुस्तान का पहला प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूं। मेरे विभाग से मैंने महानगर पालिका को 170 करोड़ रुपए सैंक्शन करके दिए है।
मैं जेकोस्लोवाकिया गया था स्कोडा के फैक्ट्री में, वहां मैंने एक बस देखी थी, उसका मैंने टाटा के साथ उनका जॉइंट वेंचर करा के दिया, हिटैची और सीमेंस का टाटा के साथ करके दिया। 18 मीटर की बस है, 135 लोग बैठेंगे, एग्जीक्यूटिव चेयर होगी, सामने लैपटॉप होगा, और हवाई जहाज में जैसी एयर होस्टेस होती है, बस में बस होस्टेस होगी। चाय पानी नाश्ता आलू बोंडा वड़ा पाव सब मिलेगा। और ये बस ऐसी होगी जो बस स्टॉप पर खड़ी होगी, ऊपर से फ्लैश चार्जिंग नीचे आएगा, आधा मिनट में बस चार्ज होगी और चलने लगी। एक इधर से घूमेगी और एक इधर से घूमेगी, 10-10 मिनट में आपको बस मिलेगी। और ये देश की पहली बस एक मिनी मेट्रो जैसी है। इसकी शुरुआत नागपुर में हो रही है और मैं आपको वचन देता हूं कि इसका किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा।